आज हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स आईसी। यस सर। जो कि 5A में लगती है LUB के नाम से। ठीक है, Redmi 5A में LUB के नाम से लगती है। तो हम इसका आज पूरा एक पिन स्ट्रक्चर जो भी है कि कौन सी पिन पर क्या होता है वो आपको आज पूरा डिटेल में हम समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कितने वोल्ट की आईसी होती है? 15 वोल्ट की आईसी। ठीक है, तो इसमें जो पहली है वो कौन सी है? A1, फिर दूसरी है A2, A3, ऐसे ही ये होगी B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो पिन के नंबर होते हैं वो ऐसे डलते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए कोई भी आईसी होती है सबसे पहले क्या होता है उसके अंदर पावर आती है। ठीक है, पावर पहली रिक्वायरमेंट है उसकी पावर। तो पावर इसमें कहां पर आई है? एक तो इसमें ग्राउंड रहेगा और एक इसमें रहेगी हमारी वोल्टेज इन, जो कहां से होंगे VVAT या VPH पावर से। तो इसका जो हमारा ग्राउंड है वो कहां पर है? B3 और E1 पर। तो इसका ये B3 है, ये ग्राउंड है, और E1 है, ये ग्राउंड है। उसके बाद इसमें आएगी एक वोल्टेज जो कि VPH पावर से आएगी। जिसमें VPH पावर होगी उसमें VPH से आएगी, और जिसमें नहीं होगी उसमें VVAT से आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये केवल 5A में ही लगी है, ये जिस भी मोबाइल में होगी ये काम तो वही करेगी। ठीक है, तो इसमें पावर कहाँ आई है? C1 पर। तो C1 पर देखिए वहां पर ये C1 पर आई है आपकी यहाँ पे VPH पावर। तो VPH पावर का वोल्टेज कितना होता है? 3.2 4.2 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसमें आ गई, तो हमें इसमें ग्राउंड मिल गया और पावर मिल गई। मतलब ये आईसी क्या है, अब इसके पास वर्किंग पावर आ गई है। तो इस आईसी से हमें काम क्या कराना होता है? इस आईसी से हमको काम कराना होता है, एक तो प्लस वोल्टेज बनता है, प्लस और एक माइनस। तो प्लस 5.5 और माइनस 5.5 वोल्टेज इससे बनता है। तो ये वोल्टेज कहाँ काम आता है हमारे? जब डिस्प्ले में ग्राफिक्स बनते हैं तब ग्राफिक्स को दिखाने के लिए वोल्टेज बनते हैं। ठीक है ना, तो ये वोल्टेज बनाने के लिए एक आईसी का यूज किया गया है। तो अभी इसमें देखिए ये आईसी हमारी अभी वर्किंग पावर पर आ गई है। तो इससे हमें काम क्या कराना है? प्लस 5 वोल्टेज बनाना है और माइनस 5 वोल्टेज बनाना है। तो ये बनते कहां से हैं? कहीं से न कहीं से। अगर हमको देखिए हमारे पास वोल्टेज कितना है? 3.6 to 4.2। तो इसको कहीं ना कहीं बूस्ट तो कराना पड़ेगा। तो वोल्टेज बूस्ट कराएंगे तभी हम 5.5 ले पाएंगे। तो 5.5 अगर हमको लेना है तो बूस्ट कराना है। बूस्ट कराना है तो बूस्ट किस चीज से होता है? बूस्ट कॉइल से। तो इसमें एक बूस्ट कॉइल लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बूस्ट कॉइल में हमें कहाँ लगाना है? देखिए इसमें D1 जो है, D1 है इसकी स्विचिंग पिन। ठीक है, तो D1 और VPH के पावर में हमको एक कॉइल लगानी पड़ेगी। हमने ये कॉइल ली और इसको हमने D1 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो D1 पर क्या होगी? स्विचिंग होगी। स्विचिंग होगी तभी ये बूस्ट वोल्टेज बनाएगी। ये है हमारी बूस्ट कॉइल। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगी? बूस्ट वोल्टेज। अब ये बूस्ट वोल्टेज बनाएगी कौन से? दोनों ही टाइप के बनाएगी। इसके अंदर देखिए एक तरफ से क्या आ रहा है? प्लस वोल्टेज ये आ रहा है VPH पावर प्लस, और जब स्विचिंग होती है तो किसके साथ होती है? ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड से क्या आता है? माइनस। तो माइनस और प्लस दोनों इसके साथ स्टोर हो रहे हैं। अब इसको क्या है आईसी क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। दो अलग अलग कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। माइनस को भेज देगी एक कैपेसिटर पे और प्लस को भेज देगी दूसरे कैपेसिटर पर। तो वो कैपेसिटर कौन से हैं? तो D3 और E2 पर जो लगा है उस पर आपका आएगा पॉजिटिव 5.5 वोल्टेज। कौन सी पिन पर? D3 E2 पर। तो हमारी D3 और E2 ये है। हाँ सर, तो हमने ये लिया, इन दोनों को कनेक्ट करा दिया और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक, ऐसा करते हैं, फिजिकली व्यू बनाते हैं इसका। ये हमारा कौन सा कैपेसिटर है? बूस्ट कैपेसिटर। बूस्ट कैपेसिटर इस पर कितना बनेगा? प्लस 5.5 वोल्ट। ठीक है जी।
इसी का वोल्टेज वहां स्टोर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें कौन सा वोल्टेज चाहिए था इसमें, -5.5 वोल्टेज। वो कहाँ बनेगा, -5.5 बनेगा आपका C3 और A3 पर। तो C3 और A3, ये है हमारा C3 और ये है A3। इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा, ठीक है। ये भी बूस्ट कैपेसिटर, बूस्ट कैपेसिटर। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से जो -5 वोल्टेज है वो इसके अंदर जा रहा है, स्टोर हो रहा है, फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज होके कहां पर पहुंचेगा, इसमें एक तरफ तो प्लस मिलेगा, दूसरी तरफ माइनस मिलेगा। तो जो माइनस वोल्टेज है वो कहां पर जाएगा, जब हम इससे आउटपुट वोल्टेज लेंगे उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो वो कहां पर मिलेगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज आउट 1 वोल्टेज आउट 2 दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा यहाँ सरकाइए इधर को, देखिए इसमें ये वोल्टेज आउट 1 और वोल्टेज आउट 2 लिखा है। तो वोल्टेज आउट 2 है इसका माइनस वोल्टेज और वोल्टेज आउट 1 है इसका प्लस वोल्टेज। तो हमारा A2 है, A2 क्या है, माइनस वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा A2। इस पर एक रजिस्टर लगी है 0 ओम की, 0 ओम की रजिस्टर है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो रहा है, A2 से हमारा -5.5 वोल्टेज आउट होगा, ठीक है। वो कहां से होगा, यहां से ये जो डिस्चार्ज होगा और A2 से यहां दे देगा। उसके बाद हम चलते हैं E3 पर। तो E3 हमारा कहां है, ये यहां से बनेगा +5.5। तो इसमें भी एक रजिस्टर लगा 0 ओम का, +5.5 वोल्ट। और यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर स्टोर यहाँ कर रहा है 10 वोल्ट का, ठीक है जी। और क्या हो गया आपका ये वोल्ट। लेकिन अभी देखिए इसमें एक और ग्राउंड है पिन D2, ये। और इसके बाद हमारी पिन कहाँ की बची, A1 B1 B2 C2। तो A1 B1 पर हमारा इनेबल आएगा और B2 C2 पर क्या है, क्लॉक और डाटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है LED I2C SDA। I2C क्या होता है, I2C का बड़ा एकदम चल रहा है I2C का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कुछ नहीं, ये प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक आईसी से CPU जो है वो एक आईसी से बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, उसका एक सिस्टम है। पहले क्या होता था कि 8 बिट की अगर जो देखो डेटा कितना होता है, एड्रेस होता है 8 बिट का। तो 8 बिट का होता था, तो पहले क्या होता था, हर एक डेटा को एक आईसी तक पहुंचाने के लिए या वहां से रीड करने के लिए सीपीयू को 8 लाइन देनी पड़ती थी जी। मतलब 1 बिट के लिए 1 लाइन, तो बहुत ज्यादा जाल फैल जाता था, बहुत ज्यादा बड़ी सर्किट हो जाती थी। तो सर्किट छोटी करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आई I2C, जिससे एक ही लाइन से आपका डेटा 8 बिट का चला भी जाता है, आ भी जाता है, वो भी हाई स्पीड में, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर केवल 2 लाइनों का जिक्र होता है, SDA मतलब कि सीरियल डाटा और SCL मतलब कि सीरियल क्लॉक। तो क्लॉक के बिना कोई भी आईसी काम नहीं करती है, इसलिए क्लॉक देना जरूरी होता है और डाटा से उसको मैसेज दिया जाता है और रिप्लाई लिया जाता है सीपीयू द्वारा। इसलिए I2C का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो C2 B2 पर क्या है, I2C। तो ये I2C कहाँ है, C2 और B2। अब आप देखेंगे हमारा जो B2 है वो है SCL मतलब सीरियल क्लॉक, SCL सीरियल क्लॉक, और C2 क्या है, सीरियल डाटा। तो ये कहाँ जाएंगी, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करेगा, मतलब इन दोनों लाइनों से इस आईसी से कम्युनिकेशन करेगा, वो भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब हमारा A1 B1 क्या है, ये है इनेबल A1 B1। तो इस आईसी में 2 स्विचिंग होती हैं, एक स्विचिंग होती है -5.5 के लिए और एक होती है आपकी +5.5 के लिए। तो प्लस के लिए मतलब वो जो कॉइल है हमारी, ये
कॉइल स्विच हो रही है और माइनस के लिए इस कैपेसिटर पर स्विचिंग होती है इंटरनल आईसी के अंदर। तो दोनों स्विचिंग को एक्टिव करने के लिए दो अलग अलग इनेबल आते हैं सीपीयू से। तो ये भी हमारे कहां जाते हैं, A1 B1, ये भी सीपीयू पे जाते हैं। हमारा A1 क्या है, A1 है हमारा LCD BCEN2 और ये क्या है हमारा B1, सॉरी हाँ B1 LCD BCEN1। तो 1 और 2 दोनों ही इनेबल यहाँ से आते हैं। इस तरह से आईसी वर्क करती है। तो जब भी हम सेट को ऑन करते हैं, जैसे ही सेट को ऑन करते हैं, सेट लोगो पर आता है, तभी वो जितनी भी आईसियां होती हैं उनको I2C लाइन के द्वारा पहले क्या करता है, सबको कम्युनिकेशन कर लेता है सबके साथ कि सब आईसियां ओके हैं। जैसे इस आईसी के साथ उसने कम्युनिकेशन बनाया, इसको एक एड्रेस एक मैसेज देगा और अगर इसने उसका रिप्लाई नहीं दिया आईसी ने, तो क्या होगा, वो आईसी को खराब समझेगा और इसको इनेबल नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपका इसमें क्लॉक डाटा ही आता है, जिससे आईसी सीपीयू से कम्युनिकेशन कर पाती है। जब आईसी कम्युनिकेशन कर पाएगी तभी उसके पास इनेबल आएगा और तभी आईसी वर्किंग पर होगी। ठीक है, इसलिए I2C का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, आईसी के अंदर क्या नहीं होता था, क्लॉक डाटा नहीं होता था। तो होता क्या था कि जो आईसी पे क्लॉक डाटा नहीं है और उस आईसी को वर्क करवाना है, भले ही वो आईसी खराब पड़ी है फिर भी सीपीयू उसको इनेबल देता रहता है। तो इसमें एनर्जी खराब जाती है, सीपीयू का काम बढ़ जाता है। तो उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया ताकि क्या हो सके कि जो आईसी अगर डिसेबल पड़ी है, खराब पड़ी है, तो वहां पर सीपीयू अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो आप समझे कि अगर आपका इसमें ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अगर आपका ओपन हो जाता है तो आपका कौन सा वोल्टेज नहीं बनना, -5.5। अगर आपकी कॉइल ओपन हो जाती है तो कोई सा ही वोल्टेज नहीं बनेगा, ना प्लस में ना माइनस में। अगर ये ओपन हो गया तो +5.5 नहीं बनेगा, माइनस वाला बनेगा जी। तो आपको ये देखना है कि कौन सा वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो मुझे कौन सी चीज को देखना है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से मैंने आपको एक आईसी के बारे में जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया, उसका डीप नॉलेज दिया, क्या मैंने जितने भी सेक्शन अभी पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको ऐसे ही मतलब नॉलेज दिया या नहीं? बहुत अच्छा लगा। एकदम आपको डीप नॉलेज हर एक सेक्शन का मिला है कि नहीं अभी, है ना? कोई भी इसमें नहीं पूछा होगा अभी तक। जितना हो सकता था उतने अंदर तक का नॉलेज आपको दिया गया है ना? तो मैं अपने व्यूअर्स से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर किसी को भी इस, जैसे मैंने अभी एक आईसी का आपको डीप नॉलेज दिया है इस वीडियो के जरिए, जैसे मैंने इस आईसी का एक फुल डिटेल के साथ आपको नॉलेज दिया है, तो जैसे कि ये आईसी कैसे काम करती है, कब काम करती है, किस पिन का क्या काम है, ऐसे ही अगर आपको किसी भी सेक्शन का डीप नॉलेज चाहिए हो, जैसे मैंने इसका दिया, ऐसा ही मैं हर एक सेक्शन का डीप नॉलेज देता हूँ, एक एक पिन का पावर सीक्वेंस के साथ कि कौन सी पावर कहाँ आएगी, कब आएगी और नहीं आने से क्या होगा। अगर ऐसा आपको नॉलेज चाहिए है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। और हमारा जो बैच है वो हर महीने की 1 तारीख को स्टार्ट होता है। जिसको भी अगर 1 तारीख के बैच में अपनी सीट बुक करानी है तो वो 15 तारीख के बाद से ही अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि जो सोचता है कि यार हम बस 1 तारीख 5000 तभी कर लेते हैं, तो जब तक सीट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम सीट होती हैं। हम 8 बंदों से ज्यादा नहीं लेते हैं, 8 ही स्टूडेंट्स लेते हैं, उससे ज्यादा होने पर हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद भीड़ लगाना नहीं है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगा ली है। तो भीड़ लगाने से क्या होता है, और भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनके पास 25-30 स्टूडेंट होते हैं, तो शुरू वाले तो ठीक है, शुरू वालों को समझ में आता है, जो पीछे बैठे होते हैं उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका पैसा बर्बाद चला जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी भी स्टूडेंट का पैसा बर्बाद जाए। वो जो स्टूडेंट आता है अपना पैसा और समय दोनों ही लगा के आता है, तो ना तो उसका समय खराब जाना चाहिए ना पैसा। इसलिए जिसको भी नॉलेज मिले वो सबको बराबर मिले, इसलिए हम ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जो मैंने आपको नॉलेज दिया वो ये आपके काम में, आपको लग रहा है आपके काम आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।